आज हमारा 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और डेफिनेशंस देखी थी इस चैप्टर की, और क्वेश्चन नंबर 1 में से जो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने मार्क किए थे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड पहले उसकी डेफिनेशंस किया करेंगे, देन हम उसकी एग्जाम्पल्स किया करेंगे, देन हम वो एक्सरसाइज उसकी सॉल्व करके तो मैं लास्ट पे आपको उसके इम्पॉर्टेंट बताया करूँगी। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो के लास्ट पे इस पार्ट में से जो सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेलकम टू पाक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, हियर इज़ हाफिज़ा आयशा वकास। तो आज हम देखते हैं 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन, अच्छा मैं आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन रिमेंबर करवाती हूँ। आपने 9th मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 में फैक्टराइजेशन की थी, जिसमें हम सेंट्रल डिजिट के फैक्टर्स फाइंड करते थे इस तरह से कि हमारा जो हम दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो थर्ड डिजिट है वो आ जाए और प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला आ जाए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे x2 का स्क्वायर हो, यहाँ पे 15 हो और यहाँ पे 10, यहाँ पे 0। तो हमने ऐसे फाइंड करना होता था, हमने दो फैक्टर्स फाइंड करने होते थे जिसके हम प्लस या माइनस करें तो ये वाला डिजिट आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ठीक है, यकीनन आप लोगों को याद आ गई होगी अपनी वो एक्सरसाइज। हम इसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन आप लोगों को अच्छे से याद आ जाएगा आप लोगों ने किस तरह किया था। और मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताती हूँ इसके फैक्टर्स फटाफट से फाइंड करने के। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमने दो डिजिट्स ऐसे फाइंड करने हैं कि उनको हम आपस में प्लस करें, प्लस या माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाए। इसके साथ फॉर एग्जांपल 1 है, 1 आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कोई से भी दो डिजिट्स जिनको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो वो 1 के इक्वल आ जाए, और कोई से दो डिजिट जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं आपस में तो मेरे पास 20 आ जाए। हमने अब ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। कुछ बच्चे मतलब बड़े टेबल पढ़ होते हैं, याद करते हैं कि कैसे आएगा, टेबल पढ़ के सारे याद कर रहे होते हैं, या कुछ ने रट्टा लगा लिया होता है कि इसके साथ इसका आएगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने फाइंड कैसे करना होता है। जो सी थर्ड वैल्यू होगी ना, आप लोगों ने उसका LCM ले लेना है। यहाँ पर जो थर्ड पे वैल्यू होगी उसका LCM ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल 2 10s are, फिर 2 5s are और फिर 5 1s are। अच्छा, अब इसमें 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ गया और 5 इस तरह से जो हमारे पास LCM में सेम डिजिट आएंगे ना उनको हमने ऐसे पावर की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 3 टाइम होता ना तो हम इसके ऊपर 3 लिख देते हैं। अगर 5 हमारे पास 3 टाइम होता तो हम 3 लिख देते हैं, या जितनी भी टाइम्स होता है तो हम ऊपर उसको मेंशन कर देते। ठीक है, हमारे पास 2 जो है वो 2 टाइम्स था इसलिए मैंने ऊपर ये 2 मेंशन कर दिया। अब हमारे पास इसका आ जाता है 4 और 5, हमारे पास ये इसका LCM आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं अब इस A की वैल्यू मैं कंसीडर करूँ 4 और B की यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A इज़ इक्वल टू 4, B इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे A की वैल्यू कंसीडर कर लेती हूँ 4 और B की वैल्यू 5। इन दोनों को माइनस या प्लस करने से 1 आता है,
हम इसमें से 5 में से माइनस करेंगे 4 को तो 1 आ जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 4 और इसकी 5 कंसीडर करूँ तो ये 4 5 20 आता है, यस आ जाता है। इसके बाद इसका मतलब ये हमारे पास परफेक्ट फैक्टर्स आ गए हैं। अच्छा देन हम आगे इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं इन फैक्टर्स को। x का स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा अब कुछ बच्चों को ना यहाँ पे साइन लगाने की गलती लगती है कि हमने यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है, जैसे मतलब मैंने माइनस लगा दिया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने तो यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स फाइंड किया, हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग साइन ना लगाएं, ठीक है, हाल ही ऐसे लिख देती हूँ 5x और 4x, ठीक है, -20। अच्छा अब देखिए हमें ये हमारे पास 1, हमने इसको प्लस या माइनस करके 1 के इक्वल लाना है, तो ज़ाहिर है 1 के इक्वल तब आएगा जब मैं इनको माइनस करूँगी, ठीक है। मैंने इनको माइनस करना है। अब अगर मैंने माइनस तब किया जाएगा जब एक के साथ माइनस हो और एक के साथ प्लस हो, ठीक है, एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस लगाना है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूँगी और इसके साथ प्लस लगा दूँगी तो हमने आंसर में तो उसका वो साइन लगाना होता है ना जो बड़े डिजिट के साथ साइन हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे माइनस है ना, अगर इधर ये वाली वैल्यू आपकी माइनस की होगी ना तो आपने इधर बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, क्योंकि हमने आंसर में माइनस लाना है। फिर से ही बात रिपीट करते हैं, अगर जोन सी आपके पास सेंटर वाली वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन जो साइन होगा ना वो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन लगाना है, ठीक है। इधर मैं ये नोट लिख देती हूँ। साइन यूज्ड विद सेंट्रल डिजिट पुट विद ग्रेटर फैक्टर। ठीक है, जो सा साइन सेंटर वाले डिजिट के साथ होगा ना, जो फैक्टर्स में से जो सा हमने 2 फैक्टर चूज़ किए होंगे ना उनमें से जो बड़ा होगा, जो फैक्टर बड़ा होगा आप लोगों ने उसके साथ वही साइन लगाना है। तो इन दोनों फैक्टर में से 5 बड़ा है तो इसके साथ माइनस है, तो मैं इसलिए इधर माइनस लगाऊंगी और इधर प्लस लगा दूंगी। प्लस इधर इसलिए लगाया क्योंकि अपोजिट साइन होंगे तो हम माइनस कर सकेंगे ना। अच्छा अब इसके हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आता है, x, अंदर x आ गया माइनस और 5, फिर यहाँ पे इसी का साइन आ जाएगा। 4 इसमें से कॉमन आया, x -5 इज इक्वल टू 0। देन ये ब्रैकेट में आ गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0, और इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x + 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर x को जब हम उधर लेके जाएंगे और 5 को उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 5 और एक इधर आ गई -4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अच्छा सबसे पहले तो हमने इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं पहले हम इसको। 17x, ये 32 को हम उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 32x
ये 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें फिर हमने उसी तरह करना है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कि उनको हम आपस में जब प्लस करें तो हमारे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 32 आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए। अच्छा, अब उसमें हमने क्या कहा था कि हमने थर्ड जो डिजिट है उसका हमने एलसीएम लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 4 का, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। लो, यहाँ पे तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 आ गए हैं। ठीक है, और इसको हम अगर प्लस करें तो भी हमारे पास 32 नहीं आ रहा, माइनस करें तो भी हमारे पास 32 नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने से तो 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने से अब हमारे पास 32 नहीं आ रहा। अगर किसी क्वेश्चन के साथ इस तरह हो तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है इसको फैक्टराइजेशन करने का। इसकी ऐसे केस में हमने क्या करना होता है कि जोन सा हमारे पास ये वाला और ये वाला डिजिट होगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। ठीक है, यहाँ पे हम 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 68। अब हम 68 का एलसीएम लेंगे। 68 का एलसीएम क्या आता है, 2 3 ज़ा 6, 4, 2 1 ज़ा 2 7, और 17 1 ज़ा 17। अच्छा, अब हमारे पास 68 के कितने फैक्टर्स आ गए हैं। अच्छा, ये जो सारे होते हैं ना, ये हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 68 के कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास 68 का फैक्टर आ जाता है 2। उसके बाद 2 को अगर हम 2 टाइम करें, 2 को अगर हम 2 टाइम करते तो 4 आ जाता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 17, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 34, और उसके बाद 68 खुद। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए हैं। अब इसमें से हम देखते हैं हम किन दो को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 32 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस करने से हमारे पास 32 आएगा। अब हम इन दोनों फैक्टर्स में से देखते हैं कि हम किसको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 34 आएगा, इसमें 32 आएगा। इसमें हमने 4 को नहीं देखना होता क्योंकि 4 को तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया पहले। अब जस्ट इसमें हमने 32 को फोकस रखना है। अच्छा, अब देखें आप लोगों को साफ ये 34 नज़र तो आ रहा है। ठीक है, 34 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास आराम से 32 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बाकियों को भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसमें से 34 में से 4 माइनस या प्लस करें, आंसर हमारा नहीं आता। 68 को करेंगे तो भी हमारा आंसर नहीं आता। 17 के साथ करेंगे किसी को तो भी हमारा आंसर नहीं आता। 34 और 2 को हम आपस में करें तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर अब हम इसको करके देखते हैं, यहाँ पे हमने लगाया 17x का स्क्वायर। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था जो सब बड़े वाला फैक्टर होगा उसके साथ वो वाला साइन लगाना है जो इस वाली वैल्यू के साथ होगा। तो इधर प्लस है तो हम यहाँ पे बड़े वाले फैक्टर के साथ 34 के साथ प्लस लगाएंगे, प्लस 34, और हमने इसको माइनस करना है ना आपस में, तभी हमारे पास 32 आएगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया -2x -4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें हमारे पास कॉमन आया 17x, ये एक x कॉमन आ गया, प्लस 17 2 ज़ा 34, यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है या -2, और अंदर x, और बाय माइनस का साइन होगा तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस आ गया 4 इज़ इक्वल टू 0।
ठीक है। अब एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आ गई है 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर इस साइड पे इसके साथ प्लस है, उधर जाके हम माइनस कर देंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस 2, इसके इधर इसके साथ यहाँ पे माइनस 2 है, उधर जाएंगे हम इसको प्लस का कर देंगे, इधर 17x रह गया इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो x 17 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके हम इसको डिवाइड का कर देंगे, तो ये हो गया 2/17। ये दो हमारे पास इसके आंसर्स आ गए हैं। इन दोनों के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को जो सा इसमें से क्वेश्चन ना समझ आए आप लोग मुझे इसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। और अभी जाइएगा नहीं, मैं आपको इस पार्ट में से बताती हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट 1 वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी आ सकते हैं, आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। आप लोगों ने पेपर से पहले वाले दिन आप लोगों ने सिर्फ इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, और ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के शॉर्ट के लिए है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन करवाए हैं और इम्पॉर्टेंट मार्क करवाए हैं वो भी शॉर्ट के लिए है, और ये भी शॉर्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।